तो बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2 में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर मॉडल से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सेकेंड पोस्टुलेट। क्या कहा था बोर ने? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट in which its angular momentum is equal to the multiple of h upon 2 pi, mvr is equal to nh upon 2 pi। तो इसमें velocity, v is the velocity of electron and m is the mass of electron and r is the radius। तो v is equal to क्या हो जाएगा? nh upon 2 pi mr। अब हमको r की वैल्यू जो हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट करी थी, r is equal to n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर को यहां पर हम प्लेस करते हैं r की जगह पर। तो डिनोमिनेटर में क्या आया? n स्क्वायर एच स्क्वायर, और वहां का जो डिनोमिनेटर है वो कहां चला गया? न्यूमरेटर में 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं। देखो बच्चों v इक्वल टू आ रहा है 2 पाई जेड ई स्क्वायर एन एच। जब आप लास्ट क्लिप में देखोगे कि कौन कौन सी चीजें उसमें कट हो रही है तो ये बचता है बच्चों। और इसमें से भी जो कांस्टेंट है उनको मैं अगर अलग करता हूं 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन कौन है बच्चों? ये स्मॉल h, प्लैंक कांस्टेंट। इन सब की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2.185 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो इसकी कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना कि ये कहां से आया, कैसे आया। धीरे धीरे आपके ये सारा क्लियर हो जाएगा हायर क्लासेस में। वी नीड ओनली दिस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी 2.185 और 2.19 भी कर सकते हो आप, 5 हटाकर यहां पे 9 भी कर सकते हो इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और z अपॉन n आपको पता है z इज द एटॉमिक नंबर एंड n इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। फर्स्ट शेल में तो 1, सेकेंड शेल में तो 2। एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन? 2.185 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 1 अपॉन 1। राइट? तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो इन हीलियम He प्लस आयन Z तो 1 नहीं, Z क्या रहेगा इस बार? 2, बिकॉज हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। और उसमें भी हम फर्स्ट शेल ले रहे हैं तो आप यहां पर इजीली वैल्यू रखकर 2 अपॉन 1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4.370 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप वेलोसिटी का क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन अ सेम एटम एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इफ शेल्स आर डिफरेंट देन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल। इसका मतलब क्या है बच्चों? फर्स्ट शेल में वेलोसिटी ज्यादा होगी या सेकंड में? तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और वी कैन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। राइट? तो ये हमेशा रिजल्ट अपने को निकाल के रखना है। बहुत से स्टेटमेंट्स में ये हमारे काम आता है। आगे बढ़े बच्चों। अब हम ले रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी की भी एनर्जी अगर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो वो दो एनर्जीज का सम होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम कुल ऊर्जा अगर किसी की भी बात करें तो वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है कुल ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिजिक्स में भी आ जाएगा और अभी तो आपको सीधा सीधा देखना है। mv स्क्वायर अपॉन 2 इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो जाएगा आपका फिजिक्स में इसी साल ये 11th में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा स्पेशल, -z स्क्वायर अपॉन r। वाई वी आर यूजिंग माइनस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को नेगेटिव में लेना है, पोटेंशियल एनर्जी को। जेड स्क्वायर अपॉन आर आपके हायर क्लासेस में क्लियर होगा ये भी। तो अभी आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने, बट यहां से हमारा 11th का मामला शुरू हो जाता है। फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या मैथमेटिकल रिजल्ट निकला था? mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, वी गेट mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो वी प्लेस हियर mv स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखते हैं? जेड स्क्वायर अपॉन आर। और अपॉन में कौन है? 2। इट मीन्स पॉजिटिव का तो मिल गया अपने को हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, और नेगेटिव में कौन है? प्लस माइनस माइनस
फुल जेड स्क्वायर अपॉन आर यानी 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर से 1/2 हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा बच्चों, हाफ। देखो ये मैंने बताया यहाँ पे हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, जेड स्क्वायर अपॉन आर बचेगा क्या, माइनस हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर, बिकॉज नेगेटिव पोर्शन इज ग्रेटर देन पॉजिटिव पोर्शन। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2r। यहां से हम फिर r की वैल्यू प्लेस करेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, अब जब हम r की वैल्यू प्लेस करते हैं, r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 स्क्वायर m जेड स्क्वायर। तो वही डिनोमिनेटर में कौन आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नोमिनेटर में कौन आया, 4 स्क्वायर m जेड स्क्वायर। आप कैंसिल करोगे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आया, राइट। पाई स्क्वायर एज इट इज आया, m एज इट इज आया, ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर e की पावर 4, राइट। और z इंटू जेड स्क्वायर, और नीचे कौन बच रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो मैं सारे कांस्टेंट एक तरफ ले रहा हूँ, एच स्क्वायर मैंने इस तरफ लिखा है, एन स्क्वायर इस तरफ लिखा है, बिकॉज दीज आर नॉट कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट। और जब सारे कांस्टेंट्स को सॉल्व करते हैं तो अगेन वी गेट अनदर वैल्यू बाय सॉल्विंग दिस कांस्टेंट। ई टोटल यानी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जूल, राइट। ई टोटल की जगह हम ये ई एन भी लिख सकते हैं, ई एन यानी एनर्जी इन nth शेल, यहां पर ई एन भी लिख सकते हैं। कौन से शेल की एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एनर्जी शेल की होती है, या दूसरे वर्ड में कहें कि पर्टिकुलर जो फिक्स एनर्जी, मैंने आपको क्या कहा था, फिक्स एनर्जी वाले शेल है। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी फिक्स होगी, सेकंड की फिक्स होगी, थर्ड की फिक्स होगी, फिर डिफरेंट डिफरेंट एटम में वो अलग हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट सेल में अलग अलग हो जाएगी, राइट। तो इस जूल में तो ये आया। यहां पे आप मुझे बता सकते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। हाँ, तो ई एन इज इनवर्सली नहीं, यहां पे इनवर्सली दिखेगा, तो ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बिकॉज किस में चल रहा है मामला, नेगेटिव साइन में चल रहा है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिक्रीज होगी, और नेगेटिव डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इंक्रीज होना। समझ रहे हो, हाँ जी। यहां पर ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, जो जो हम ये इनको क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब एन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, दैट्स व्हाई ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एक और आता है बच्चों कि ई टोटल कहो या ई एन कहो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपके फिजिक्स में क्लियर होगा, आपके फिजिक्स में पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको वापस पढ़ना, और ये सब टर्म्स आपके एनर्जी के सारे आ जाएंगे। माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैंने फिर भी आपको रिलेशन दिया है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वही है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, आपको याद रखने के लिए बता दूं। तो आप जब इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैं सिखा चुका हूं आपको इन वेरी फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो आप यू कैन कन्वर्ट जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी गेट माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इन दो में ही आपसे पूछा जाएगा, या जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन है फिजिक्स में, मुझे याद आ रहा है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मूवमेंट कराने के लिए। वो फिजिक्स में अच्छा क्लियर हो जाएगा, अभी हमारे इन दोनों वैल्यूज का आपको लर्न करना पड़ेगा। तो बच्चों चलो हम हाइड्रोजन एटम में एंटर करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले को ले रहे हैं, ई एन इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एटम अगर हाइड्रोजन है तो जेड तो 1 हो जाएगा, और फर्स्ट शेल में जाएंगे तो एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम अलग अलग शेल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेल बनाए, थोड़ा सा आप डिटेल देखें। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने लिया है ये, तो दिस इज न्यूक्लियस किसका, हाइड्रोजन एटम का। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, किसी भी शेल की एनर्जी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्मूले में हमने क्या रखा, थोड़ा ऊपर देखो,
फर्स्ट फॉर्मूले में हमने क्या रखा, z की जगह 1 आएगा सब में, और फर्स्ट शेल है तो 1 का स्क्वायर, तो सेम वैल्यू वापस आई, कितनी आई, फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सेकंड शेल की एनर्जी फाइंड आउट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूले में देखो z तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, राइट। तो 13.6 इज डिवाइडेड बाय 4, कितना है बच्चों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर और लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट शेल -13.6, ग्रेटर, -13 और ये -3 हो रहा है, और थर्ड शेल की एनर्जी और ज़्यादा आएगी बच्चों, बिकॉज थर्ड शेल में यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो -13.6/9 कितना आ रहा बच्चों, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग। इस तरह से हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे हम कहाँ, जीरो के पास में जाते जाएंगे, बढ़ रही है ना वैल्यू, इंक्रीज हो रही है ना बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में हमने फाइंड आउट करी। आगे बढ़ते हैं। इसी हाइड्रोजन एटम में अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं बच्चों, अब आपको पता लग गया फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेकंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप करेगा, मैंने क्या कहा था, जब लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो हाउ मच एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, कितनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा यदि प्रथम कोश से द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉन कूदता है, जंप, छलांग लगाता है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी चाहिए उसको। यहां पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, वहां जाएगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो कितनी चाहिए, वी कैन इजीली फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल मतलब जा कहाँ रहा है, सेकंड शेल में, इनिशियल मतलब आ कहाँ से रहा है, फर्स्ट शेल से, तो E2 माइनस E1। सेकेंड शेल की एनर्जी -3.4, नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, एंड -13.6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गेट पॉजिटिव 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी से आप केमिस्ट्री में ध्यान रखना शुरू करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, जब भी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आए इट मीन्स एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जब भी एनर्जी की फाइनल वैल्यू नेगेटिव आए इट मीन्स इमिशन और रिलीज हो रहा है एनर्जी का। धनात्मक मान आए अगर ऊर्जा का तो अवशोषण हो रहा है, ऋणात्मक आए तो उत्सर्जन हो रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है कि +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको मिलेगी, तो ये यहां पर आ जाएगा। इस तरह से आप फर्स्ट से थर्ड में जंप करता है तो भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम जूल की टर्म में भी कर सकते हैं क्या, चलो फर्स्ट शेल की एनर्जी निकाली, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²/n²। तो फर्स्ट शेल है और हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर वी गेट 1, तो सेम वैल्यू आई। यहाँ पर फिर अगेन डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल गई, 0.545 इंटू 10⁻⁻18, एंड साइंटिफिक नोटेशन में करें, डेसिमल को मूवमेंट कराएं राइट में, तो 5.45 क्या करा, इस वैल्यू को इंक्रीज करा, तो पावर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, -18 का -19 हो जाएगा। थर्ड शेल में अगेन क्या हो गया, n² थर्ड शेल है तो क्या आया, 9 आ गया, तो 9 से डिवाइड करेंगे 0.242 इंटू 10⁻⁻18 जूल, राइट। सारे डिवाइड मैंने खुद करें, कैलकुलेटर का यूज नहीं करा, आप भी कर करके देखना सारे, तो -2.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इन टर्म्स ऑफ जूल वी कैन ऑल्सो फाइंड कि हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल। हायर से लोअर में आएगा तो उतना ही रिलीज होगा, आप देख लेना, नेगेटिव आएगा साइन, डिफरेंस वही आएगा। जैसे उसमें था कि कितना अपने को 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए फर्स्ट से सेकंड में जाने में, तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो उतनी वापस रिलीज करेगा, तो माइनस में आ जाएगा -10.4। यू कैन कैलकुलेट E फाइनल माइनस E इनिशियल अगर हायर टू लोअर में आए तो। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर जूल के टर्म में भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट शेल से जंप करता है सेकेंड शेल में, तो हाउ मच एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी पता है, सेकेंड शेल की एनर्जी हमको पता है, फॉर्मूला वही लगाना है। ऊपर देखो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, तो फर्स्ट सेकेंड शेल की एनर्जी देन माइनस, देन फर्स्ट शेल की एनर्जी माइनस माइनस फिर प्लस हो गया,
10⁻−18, 10⁻−18 कॉमन आ गया, कौन 10⁻−18, और 2.18 माइनस 0.545 सब्ट्रैक्ट करोगे, वी गेट 1.635 into 10⁻−18 joule energy will be absorbed if electron jumps from first shell to second shell. प्रथम कोश से द्वितीय कोश में अगर छलांग लगाता है इलेक्ट्रॉन तो 1.635 into 10⁻−18 जूल ऊर्जा अवशोषित की जाएगी, और अगर सेकंड से फर्स्ट में वापस जंप करता है तो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह से क्या हर बार हर शेल की एनर्जी फाइंड आउट करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने आपको इजी फॉर्मेट में बनाया। क्यों नहीं हम फॉर्मूले पे ही थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमको बार बार हर शेल की एनर्जी फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। देखें इसमें, देखो बच्चों, डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिखा। अब हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम फॉर्मूला ले रहे हैं। ई फाइनल का क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। ओके, फॉर्मूले का माइनस एंड देन इनिशियल क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। अब जो आपको पहले तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। चलो एक लाइन और लिखनी पड़ी, सेम लिखा है मैंने, कुछ नहीं करा। अब जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, तो -2.18 इंटू 10⁻−18 क्या लिया, जेड स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, राइट। कॉमन भी पॉजिटिव में लिया है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो मैं पहले किसको ले रहा हूं जो पॉजिटिव में बच रहा है, क्या बच रहा है, 1/n स्क्वायर इनिशियल वाला, और नेगेटिव में कौन बच रहा है, 1/n स्क्वायर फाइनल वाला। तो क्या फॉर्मूला आया, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। अब आपको नंबर ऑफ शेल रखने होंगे यहाँ पर। मान लो कहाँ जंप कर रहा था अपना, फर्स्ट से सेकंड में, तो इनिशियल क्या हो गया फर्स्ट, और ये कौन है सेकंड, तो 1/1 माइनस सेकंड हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, राइट। वी कैन इजीली फाइंड द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये आपको अगर वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो करना क्या है अपने को, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बार कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, वही 1/, इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/, फाइनल स्क्वायर। दोनों टर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। यानी अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आपको किस तरह से करना है न्यूमेरिकल, वापस नई स्टाइल बता रहा हूँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं बट जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। Z1 आ गया, इनिशियल और फाइनल एनर्जी की अब हमको जरूरत ही नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया। सिर्फ नंबर ऑफ शेल, इनिशियल कौन हो गया फर्स्ट, फाइनल कौन हो गया सेकंड, क्योंकि जंप कहाँ से कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड में कर रहा है। तो क्या हो गया बच्चों, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये कितना आया बच्चों 1, ये कितना आ गया 1/4, और 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 3/4, राइट। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने फाइंड आउट करा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीछे क्लिप में जाके देखना, वहां पर भी क्या आंसर आया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जल्दी हो जाएगा आपके। इन टर्म्स ऑफ जूल भी आप इस तरह से कर सकते हैं, 2.18 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर। अगर आप यहाँ माइनस लगाते हैं ना तो ये अपना प्लेस चेंज कर देंगे, पहले फाइनल आ जाएगा फिर इनिशियल चला जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस कर दिया तो इन्होंने प्लेस चेंज करा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। तो वही 1/4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 3/4, अगेन वी गेट 1.635 इंटू 10⁻−18 जूल, हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये शुरुआत हुई है न्यूमेरिकल्स की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको केमिस्ट्री में भी अच्छे से करने को मिलेगा, फिजिक्स में भी। यहां से आपको पिछला जो पार्ट था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को कनेक्ट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड क्वांटम में करता है, फोटोन में करता है, स्मॉल पैकेट्स में करता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू इज एनर्जी ऑफ द वन फोटोन और क्वांटा, और वी कैन से डेल्टा इज इक्वल टू एन एच न्यू। हियर हमको ये भी बताया कि हमारा न्यू किसके इक्वल होता है, C/λ। तो क्या फॉर्मूला बन गया, डेल्टा इक्वल टू HC/λ और NHC/λ। इट मीन्स अगर हमारे पास रिलीज और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू है तो हम उस की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, जो कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताया था। क्योंकि कलर किस पे डिपेंड करता है, अगर वो इस तरह की एनर्जी रिलीज कर रहा है कि वो
उसके कलर रीजन में आ रही है, विजिबल रीजन में आ रही है, जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखना तो वो कलरफुल होते हैं सब्सटेंस। हायर क्लासेज में 12th में आपके ये और क्लियर होगा। तो ये एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब पे ही डिपेंड करेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी से सब्सटेंस का कलर डिपेंड करता है। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी।